वेलकम टू यू स्टडी ऑफ फार्मा चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑफ फार्मा चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, उसका पार्ट्स क्या है प्रिस्क्रिप्शन का, तो वो डिटेल्स हम लोग अगले लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर हमारा सेकेंड है। तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद लेबलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वह दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, एक कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन और दूसरा हमारा क्या है, नॉन कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन। नॉन कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन, तो कंपाउंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, और नॉन कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शंस को ही हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, इट इज एन ऑर्डर डाइट रिक्वायर्ड मिक्सिंग ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। यानी कि इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब होता है एक्टिव मेडिकामेंट, वो एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट होते हैं। It contains several ingredients which divided into the following parts। इसमें जो कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस में होते हैं वो सेवरल इंग्रेडिएंट होते हैं, कंटेंट्स करते हैं, जिसको फ्लोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया हमारा बेस, दूसरा हो गया एडिटिव। तो बेस क्या है? बेस एक एक्टिव मेडिकामेंट है जो प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो हमारे थेराप्यूटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। बेस क्या है, इन्हांस एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग की एक्शंस को बढ़ाता है, ड्रग की एक्शंस को बढ़ाता है एडिटिव। अब क्या है, इट मेक्स द प्रिपरेशंस मोर इंग्रेडिएंट अट्रैक्टिव एंड पेल्टेबल। यानी कि जो प्रिपेयर्ड होता है यह इंग्रेडिएंट, वह क्या करता है, मोर प्रिपरेशंस मोर एलिगेंट। व्हीकल्स क्या है, यह मैन कैरियर ऑफ ड्रग है। एग्जाम्पल, लिक्विड प्रिपरेशन सॉल्वेंट वाटर यूज्ड इन एज अ व्हीकल्स। क्या है व्हीकल? यह एक मैन कैरियर ऑर्डर है, किसका है, ड्रग का, जिसमें प्रिपरेशन किया जाता है सॉल्वेंट वाटर और व्हीकल्स। नाउ अ डे कंपाउंडिंग ओमिटेड फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शंस, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट 3 ग्राम और सिंपल सिरप जो लेंगे 6 ml, प्यूरिफाइड करेंगे वाटर 100 ml में, इसका प्रिपरेशन तैयार करते हैं। यह हमारा कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शंस हो गया। अब आता है नॉन कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शंस क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर्ड कंपाउंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यह रिक्वायर्ड नहीं होता है हमें कंपाउंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। Pre-compounded drugs supplied by the pharmaceutical company by its official और proprietary names। यानी कि जो प्री कंपाउंडेड ड्रग्स होता है वह सप्लाई किया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनी के उसके ऑफिशियल प्रोप्रिएटरी नेम से। जो ऑफिशियल नेम होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, उसके नेम से जो होता है वह ड्रग्स जो है वह सप्लाई किया जाता है। और लेकिन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस में क्या है कि हम लोग जो तैयार करते हैं, यानी कि उसका इंग्रेडिएंट एक्टिव बेस सब मिला के उसको हम कंपाउंडेड, और नॉन कंपाउंडेड जो होता है वह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का होता है। इसे हम अब आइए देखते हैं लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड फॉर प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शंस के लिए लीगल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? लीगल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, पहला है, इट शुड बी रिटन इंडेलिबल, कैन नॉट इरेज्ड, इंक मे बी हैंड राइटिंग और कंप्यूटर जनरेटेड। प्रिस्क्रिप्शंस पे चाहिए कि रिटन होना चाहिए इंडेलिबल, जो इंक इरेज नहीं हो, यानी कि मिटाए नहीं, इरेज नहीं हो। इंक से मे बी हैंड राइटिंग और कंप्यूटर जनरेटेड, जो हैंड राइटिंग होना चाहिए वो कंप्यूटर जनरेटेड टाइप, यानी कि अच्छे से लिखें। प्रिस्क्रिप्शंस मस्ट बी साइंड इंडेलिबल इंक बाय द प्रैक्टिशनर यूजिंग हिज ऑन नेम्स। प्रिस्क्रिप्शंस पे
जो साइन होना चाहिए वो इंडेलिबल इंक से, जो प्रैक्टिशनर यूज कर सके, वह अपनी नेम का जो यूज करते हैं उससे साइन हो जाए। प्रिस्क्रिप्शंस मस्ट बी डेटेड बाय प्रिस्क्राइबर, जो प्रिस्क्राइबर है उस पे प्रिस्क्रिप्शंस का जो डेट में प्रिस्क्राइब करेगा उस डेट को मेंशन होना जरूरी है। प्रिस्क्रिप्शन शुड स्टेट एड्रेस ऑफ द प्रैक्टिशनर, जो प्रिस्क्रिप्शन पे जो प्रैक्टिशनर है उसका प्रिस्क्रिप्शन पे अपना एड्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं इमरजेंसी पड़ा तो उस एड्रेस पे फिर तो पेशेंट खोजेंगे। इसीलिए यह लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है। इट यूज्ड बाय अ केमिस्ट वर्ड एंड डेंटल यूज ओनली, उसको यूज करना चाहे केमिस्ट वर्ड और डेंटल वर्ड यूजुअली। अब क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज राइट्स लेजिबल। अब क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज राइट्स लेजिबल, यानी कि क्या होना चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब करता है वह रिटन जो होता है वह यानी कि लेजिबल होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शंस ऑलवेज स्पेस आउट वर्ड्स एंड नंबर्स टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, प्रिस्क्रिप्शन पे कोई ऐसा स्पेस आउटवर्ड्स नहीं लिखे जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो। प्रिस्क्रिप्शंस ऑलवेज कंटेंट्स कंप्लीट मेडिकेशन ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शंस पे हमेशा फुल मेडिकेशंस ऑर्डर लिखना चाहिए। अवॉइडेड एब्रीवेशंस, जब प्रिस्क्रिप्शंस का लीगल रिक्वायरमेंट है कि इस तरीके से हम प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब आता है Nowadays, electronic prescriptions used to minimize medication error, जो अब के डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन आ गया है उसका यूज़ करके हम मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स, यानी कि जो मेडिकेशंस में जो एरर आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले पूरे प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखा जाता था, डॉक्टर दवा लिखते थे वो पूरे वर्ड में नहीं लिखते थे, जिससे कन्फ्यूजन हो जाता था। और जो साउंड होता है मेडिसिन्स का वो जो हेयरिंग यानी सुनने में तो सेम होता है लेकिन उसका नेम अलग अलग हो जाता है, इसके वजह से पहले दिक्कत होती थी। अब लेकिन कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक आ गया तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। द यूज ऑफ लैटिन वर्ड प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग ट्रेडिशनल, जो यूज प्रिस्क्रिप्शन पे हम लैटिन वर्ड्स करते हैं वो ट्रेडिशनल है। अब के डेट में लैटिन जो स्लोली गोन किया गया है। अब देखिए लैटिन वर्ड्स हम क्या क्या प्रिस्क्रिप्शंस पे, देखिए ये है हमारा प्रिस्क्रिप्शंस ऐसे होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे पूछता रहता है। लैटिन टर्म्स और लैटिन फ्रेजेज एब्रीवेशंस, हम प्रिस्क्रिप्शंस पे लैटिन टर्म्स क्या यूज करते हैं। अगर प्रिस्क्रिप्शंस पे हमें BID इन अ डाई या BIS डाई, यानी कि BID का मतलब होता है, BD का मतलब क्या हो जाएगा, दिन में 2 बार, ट्विस अ डे। और TID का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइस अ डे। QID का मतलब क्या होगा, फोर्स अ डे, यानी कि दिन में 4 बार। और SOS का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत पड़े तभी हम इसको लेंगे। तो यह लैटिन एब्रीवेशंस है। अगले वीडियो में हमारा आएगा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे करेंगे, सोर्स ऑफ एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, क्या क्या उसमें एरर्स आ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शंस में, ये सब अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। जब तक देखते रहिए स्टडी ऑफ फार्मा चैनल। और आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर नोट्स चाहिए आप लोग को तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी लेक्चर सुन सकते हैं।